नमस्कार दोस्तों, कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से हम आपके लिए हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अल्प प्राण और महाप्राण को लेकर। इनको हम एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे और मुझे लगता है अगर आपने इस तरीके से एक बार इनको पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इस टॉपिक को हम एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो दो भाइयों को लेकर है, जिसमें से एक भाई का नाम है अल्प प्राण और दूसरे भाई का नाम है महाप्राण। आप सभी जानते हैं कि अल्प का मतलब होता है कम या फिर छोटा भी बोल सकते हैं, और महा का मतलब होता है बड़ा या फिर ज्यादा। इसीलिए हमने कहानी में भी छोटे भाई का नाम अल्प प्राण और बड़े भाई का नाम महाप्राण रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी दो भाइयों की है, जिसमें से एक छोटा भाई जो है मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। तो बड़ा भाई आता है और पूछता है छोटे भाई से कि क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों हो, नाराज होकर क्यों बैठे हो, ऐसे मुंह क्यों फुला रखा है। तब छोटा भाई यानी कि अल्पप्राण बोलता है कि आपको पता तो है हमारे बीच वर्णों का बंटवारा होने वाला है, और आप इतने बड़े हो, मैं तो छोटा सा हूँ, मासूम सा हूँ, आप मेरे साथ चीटिंग कर सकते हो वर्णों के बंटवारे में। तो बड़ा भाई मुस्कुराकर बोलता है, अरे नहीं पगले, मैं तो तेरे से इतना प्यार करता हूँ, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे साथ कोई भी चीटिंग नहीं करूँगा वर्णों के बंटवारे में। और अगर तुझे फिर भी विश्वास नहीं है मुझ पर तो चलो अभी हम इन वर्णों का बंटवारा कर लेते हैं, और शुरुआत भी मैं तुझसे ही करूँगा क्योंकि तू छोटा है। और होता भी यही है, बड़े और छोटे में अगर बंटवारा हो रहा है तो शुरुआत छोटे से ही की जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला कि मैं शुरुआत तुझसे ही करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त भी है कि तुझे एक एक वर्ण के ऊपर से जंप लगाते हुए यानी कि कूदते हुए जाना होगा। शर्त सुनते ही छोटा भाई जो है एक बार फिर से टेंशन में आ जाता है और कहता है कि अगर मैं वर्णों के ऊपर की साइड से जंप लगाऊंगा तो मैं गिर सकता हूँ। तो बड़ा भाई जो है यहाँ पर भी अपना प्रेम जो है दिखाता है छोटे भाई के लिए और कहता है कि तुम्हें ना वर्णों के ऊपर से नहीं जंप लगानी है, तुम नीचे की साइड से जंप लगा सकते हो। बस इतना सुनते ही छोटे भाई की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो जंप लगाना शुरू करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटे भाई यानी कि अल्प प्राण ने इस प्रकार जंप लगाई है जैसे कि बड़े भाई ने शर्त रखी थी कि शुरुआत छोटे भाई से करेगा, और लेकिन एक एक वर्ण छोड़कर जंप लगाना होगा। तो छोटे भाई ने पहले वर्ण से तीसरे पर और तीसरे से पांचवे पर जंप लगाई है। प्रत्येक वर्ग में इसी प्रकार जंप लगाई है, पहले से तीसरे और तीसरे से पांचवे पर। तो जिन पर छोटे भाई यानी कि अल्प प्राण ने जंप लगाई है ये आ जाते हैं सभी अल्प प्राण के खाते में, और जो बच जाते हैं वो महाप्राण के खाते में आते हैं। अब छोटा भाई जो है फिर से मुंह फुलाकर बैठ जाता है, और ये देखकर बड़ा भाई फिर से पूछता है कि अब तो वर्णों का बंटवारा भी तुम्हारे हिसाब से हुआ है, अब क्या हुआ। तो छोटा भाई कहता है कि तुमने जो है मुझसे बहुत ही उछल कूद करवाई है इन वर्णों के ऊपर, अब तुम्हें भी इसी प्रकार से उछल कूद करनी होगी। तुम भी जो है एक वर्ण को छोड़कर छलांग लगाओ अपने वर्णों के ऊपर। तो बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तो मैं भी जो है अपने वर्णों के ऊपर एक वर्ण छोड़कर छलांग लगा लेता हूँ। तो इस प्रकार बड़े भाई यानी कि महाप्राण ने दूसरे वर्ण से शुरुआत की और चौथे पर छलांग लगाई, यानी कि तीसरे को बीच में छोड़ दिया है, दूसरे से सीधे चौथे पर छलांग लगाई है, और प्रत्येक वर्ग में इसी प्रकार दूसरे से चौथे पर जो है छलांग लगाई है, यानी कि दूसरा और चौथा जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का वो महाप्राण के खाते में आ जाता है। और आपने देखा छलांग लगाने का जो रास्ता है ऊपर वाला लिया है, जिसमें कि छोटे भाई ने डर कर मना कर दिया था कि नहीं, मैं ऊपर से छलांग नहीं लगाऊंगा, गिर जाऊंगा। तो बड़े भाई ने कहा था कि तुम नीचे की साइड से छलांग लगाओ, ऊपर की साइड से मैं छलांग लगा लूंगा। फ्रेंड्स, एक बार मैं कहानी को बीच में रोककर आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जैसे कि हमने कहा अल्प प्राण यानी कि छोटा, जिसने कि नीचे की साइड से छलांग लगाई है। महा यानी कि बड़ा, यानी कि जो है ऊपर की साइड से महाप्राण ने छलांग लगाई है। आप इस तरीके से इस जो है पूरी श्रृंखला को याद कर लीजिएगा। पहले तो आपको जो है कैसे लेकर मैं तक वर्ण याद होने चाहिए, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। वर्ण अगर आपके याद होंगे तो ये जो है आप इस तरीके से इस श्रृंखला आप बना लीजिएगा कि कैसे गे पर और गे से अय पर जाना है नीचे की साइड से, यानी कि अल्प प्राण आपको याद आ जाएगा इस तरीके से।
और दूसरे से चौथे पे जाना है, यानी कि ऊपर की साइड से जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ऊपर की साइड से छलांग किसने लगाई थी, जो बड़ा था यानी कि महाप्राण ने। और चलिए अब जो कहानी हमने बीच में रोक रखी है उसको पूरा कर लेते हैं। तो फिर से हमने देखा जो छोटा भाई है फिर से मुंह फुलाकर बैठ जाता है। बड़ा भाई फिर से पूछता है कि अब क्या हुआ, अब तो मैंने वर्णों का जो बंटवारा है वो भी तुम्हारे हिसाब से किया है और मैंने भी छलांग लगा ली है जैसे तुमने कहा था, अब क्या हुआ, अब क्यों गुस्सा हो। तो छोटा भाई कहता है कि भैया ये तो सिर्फ 25 वर्णों का बंटवारा हुआ है, अभी तो जो है 33 व्यंजन होते हैं, तो 8 वर्ण अभी भी बाकी है, उनका बंटवारा आप किस तरीके से करोगे, मुझे बस इसी बात की चिंता हो रही है। छोटा भाई यानी कि अल्प प्राण कौन से 8 वर्णों की बात कर रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन, यानी कि य रे ले वे और स सलजम श षटकोण श सर्दी और है हल्दी की बात हो रही है। तो जो बड़ा भाई यानी कि महाप्राण है वो अपने छोटे भाई यानी कि अल्प प्राण को बोलता है कि मेरे प्यारे छोटे भाई, मैंने सभी वर्णों का बंटवारा जो है तुम्हारे हिसाब से किया है, तो बचे हुए इन 8 वर्णों का बंटवारा भी मैं तुम्हारे हिसाब से ही करूँगा। तो इतना सुनते ही छोटा भाई यानी कि अल्प प्राण बड़ी ही मासूमियत से बोलता है कि भैया जो ऊष्म व्यंजन है वो आप रख लेना और जो अंतस्थ व्यंजन यानी कि य रे ले वे है वो मैं रख लूँगा। तो बड़ा भाई यानी कि महाप्राण बोलता है कि ठीक है, अंतस्थ व्यंजन तू रख ले, ऊष्म व्यंजन मैं रख लेता हूँ, लेकिन तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तूने ऊष्म व्यंजन मुझे क्यों दिए और अंतस्थ व्यंजन तूने खुद क्यों रखे। तब छोटा भाई बहुत ही प्यार से बोलता है यानी कि अल्प प्राण बोलता है कि भैया उसमें व्यंजन तो गर्म व्यंजन होते हैं, यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो मुंह से जो है गर्म हवा निकलती है। अब कोई भी व्यक्ति जब इनको बोलेगा और उसके मुख से गर्म हवा निकलेगी, अगर उसका मुंह जल गया तो नाम तो मेरा खराब हो जाएगा कि अल्प प्राण की वजह से हमारा मुंह जल गया। इतना सुनते ही महाप्राण यानी कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई यानी कि अल्प प्राण की बातों पर बहुत ही हंसा और हंसते हंसते बोला कि मेरे प्यारे छोटे भाई अल्प प्राण, तू ना अंतस्थ व्यंजन जो ठंडे व्यंजन है जिनसे बिल्कुल भी किसी का मुंह नहीं जलेगा, कम हवा निकलती है, वो तू रख ले, और जो ऊष्म व्यंजन है जिनसे गर्म हवा निकलती है, किसी का मुंह जल सकता है, वो मैं रख लेता हूँ। इस प्रकार दोनों भाइयों में छोटे भाई अल्प प्राण और बड़े भाई महाप्राण में सभी वर्णों का जो है बंटवारा हो जाता है। तो जो वर्ण छोटे भाई के हिस्से में आए हैं उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे और जो बड़े भाई के हिस्से में आए हैं उनको हम महाप्राण कहेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने बड़े भाई के प्यार और उदारता, छोटे भाई से कितना प्यार था कि शुरुआत जो है वर्णों के बंटवारे की वो छोटे भाई से की, रास्ता जो है जंप लगाने का वो भी आसान दिया और ज़्यादा वर्ण छोटे भाई के हिस्से में आए। तो इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो जाता है और वर्णों का दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। फ्रेंड्स आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, आप इस श्रृंखला को याद कर लीजिएगा। इस तरीके से सबसे पहले तो आपको इन वर्णों को याद करना होगा, फिर आप इस श्रृंखला को बना लीजिएगा कि नीचे की साइड से आप जो है जंप लगाइएगा कै से गे पर और गे से अय पर, और ऊपर की साइड से आपको दूसरे से चौथे पर जंप लगानी है। इस तरीके से आप इस श्रृंखला को और इन वर्णों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है, अल्प का मतलब होता है छोटा या कम, यानी कि जो नीचे वाली श्रृंखला है कै से गे और गे से अय पर, जिसमें पहले वर्ण से तीसरे वर्ण पर और तीसरे वर्ण से पांचवें वर्ण पर जो है जंप लगाया हुआ है, और सभी वर्गों में ये श्रृंखला इसी प्रकार से बनाई है। तो इनको हम नाम देंगे अल्प प्राण का, यानी कि अल्प का मतलब होता है कम यानी कि नीचे यानी कि छोटा, तो इसको हम नीचे वाली श्रृंखला का नाम रखेंगे अल्प प्राण। और जो ऊपर की श्रृंखला है, जो ऊपर की साइड उठी हुई है, जिसने दूसरे वर्ण से जो है चौथे वर्ण पर जंप लगाई है, यानी कि ख खरगोश से घ घड़ी पर जंप लगाई है, और प्रत्येक वर्ग में जो है दूसरे से चौथे वर्ण पर ही जंप लगाया हुआ है, तो इनका जो नाम है वो हम रखेंगे महाप्राण। महा का मतलब होता है बड़ा, यानी कि महान जो ऊपर होता है, तो हम जो ऊपर वाली श्रृंखला है इसका नाम है महाप्राण। इस प्रकार से भी आप इन वर्णों को इस श्रृंखला के हिसाब से याद कर सकते हैं। इनको आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए
लीजिएगा तो आप इनको जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास अल्पप्राण और महाप्राण को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि कक्षा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा।